हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे तिलिस्म की मलिका का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। तभी जादुई खोपड़ी की आंख, नाक और मुंह से हथियारों की बौछार होने लगी। लेकिन जब यह हथियार अमेक ढाल के आगे व्यर्थ था, अपने पहले वार को असफल होते देख, हा हा हा, अब यह मौत की आग तेरी हड्डियों तक को राख बना देगी। चमत्कारी त्रिशूल, इसे इसकी आग में ही जला दो। फक। और कुछ क्षणों बाद, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बाबा बचाओ, कड़ा चटर पटर। मैना, अब यह बताओ कि लाल मणि कहाँ पर है। लाल मणि को कपाल भैरवी ने बहुत ही सुरक्षित जगह पर रखा है, वहां पहुंचना कठिन ही नहीं असंभव है। मैं हर असंभव कार्य को संभव कर दूंगा मैना। मुझे लाल मणि की बहुत सख्त जरूरत है। क्या ऐसी क्या विपदा आ पड़ी है। तभी विक्रम ने मैना को पूरी बात बता दी। आप धन्य हैं युवराज, ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेगा। आओ मेरे पीछे। अमेक ढाल और त्रिशूल गायब हो गए और वह दोनों चल पड़े। एक स्थान पर पहुंचकर, इस पत्थर को इसके स्थान से हटाओ विक्रम। ओह बहुत भारी है, पर कोशिश करता हूं। पत्थर हटते ही जमीन में एक सुरंग नजर आई। विक्रम, यह लाल मणि तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। तुम भी आओ मैना। काफी देर सुरंग में चलने के बाद जब वे बाहर निकला तो विक्रम चौंका। आओ आओ विक्रम, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो हमारा उद्धार कर सकते हो। हैं ऋषियों तक पहुंचने ऋषियों ऋषियों तब मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं हर मुश्किल पार करता हुआ लाल मणि तक पहुंच जाऊं। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है विक्रम। तुम मेरे कान के कुंडल ले जाओ, यह संकट के समय तुम्हारे काम आएंगे। इन्हें बस अपने दुश्मन की तरफ उछाल देना। फिर विक्रम ने उस पेड़ पर चढ़कर ऋषि के कान से कुंडल निकाल लिए। अब मुझे आज्ञा दे रिसीवर, चिरंजीवी रहो बेटा। विक्रम ने आगे बढ़कर जब मैना से उनके बारे में पूछा तो मैना ने बताया, दुष्ट भैरवनाथ ने जब हजारों साल पहले इस तिलिस्म का निर्माण किया था तो उसने इन 7 मुनियों को धोखे से यहाँ बुलाकर उनकी बलि अपने देवता को चढ़ा दी थी और उनकी हड्डियां यहाँ लट उन चढ़ा दी थी और उनकी मुंडियां यहाँ लटका दी थी। क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। कपाल भैरवी और भैरवनाथ के साथ साथ इस तिलिस्म की प्रत्येक तिलिस्मी चीजों का नाश हो सकता है। उन्हें भी संपूर्ण शरीर मिल सकता है। फिर कुछ आगे पहुंचकर, युवराज, वहां जो 2 दैत्य पहरा दे रहे हैं वहीं कहीं आसपास लाल मणि होनी चाहिए, लेकिन मणि तक पहुंचने के लिए तुम्हें उन दैत्यों से निपटना होगा। अब संसार का कोई भी भय मुझे मणि तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। विक्रम ज्यों ही दैत्यों के नजदीक पहुंचा, एक दैत्य ने उस पर हमला कर दिया। वो बाल बाल बचा। शीघ्र ही खचाक, हा हा हा, खचाक, हा हा हा। मगर जब उनके सिर पुनर्जुड़ गए तो उसे घोर आश्चर्य हुआ। अरे, इनके सिर तो फिर जुड़ जुड़ गए। हाँ हाँ मूर्ख, तू काल केतु और वीर केतु को नहीं मार सकता। मुझे ऋषि के कुंडलों का उपयोग करना चाहिए। दूसरे ही पल विक्रम ने ऋषि के कुंडल निकाले और उन्हें दैत्यों की तरफ फेंक दिया। लो दुष्टों, अब तुम नहीं बचोगे। विक्रम के हाथों से छूटते ही कुंडलों ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और फिर ओह ओह गुरुदेव, अपने तो काल केतु और वीर केतु को भी मार डाला। ओह गुरुदेव, उसने तो काल केतु और वीर केतु को भी मार डाला। क्या दोनों राक्षस मारे गए। यह सब उस कमबख्त मैना का ही किया धरा है। मगर अब उसे ईश्वर भी नहीं बचा सकता। गुरुदेव देखो मेरी माया। शाबाश कपाली, यह शैतान उसको अवश्य ही खत्म कर देगा। और आदेश मिलते ही उस विशाल पंखों वाले अजगर ने विक्रम को जकड़ लिया। मेरी मदद करो। ओ तलवार का उपयोग करो विक्रम। मेरे हाथ पांव इसकी जकड़ में है, मैं हिल तक नहीं सकता। मैना, मेरी हड्डियां अचरमरा रही है। आ ओह, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। और शीघ्र ही अपनी आंख पर लगती चोट से अजगर थोड़ा विचलित हो उठा। इतना ही समय में विक्रम के लिए काफी था। खचा गर अजगर को मारने के बाद वे आगे बढ़ा। तभी, मुंह की ओ माँ,
तेरी ना में डाभी का लाला उगली चू ऊ। अब यह तख्ती पढ़ो। इस पर तो कुछ बेमतलब के शब्द लिखे हैं। इन शब्दों को जोड़कर जो वाक्य बनेगा वह तुम्हें लालमणि तक पहुंचने में सहायता करेगा। लेकिन जल्दी करो विक्रम, अगर कहीं यहाँ भैरवनाथ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। विक्रम उस तख्ती पर लिखे शब्दों को जोड़ने लगा। क्या वाक्य बन सकता है? कुछ ही देर बाद हाँ, बन गया। मूर्ति की नाभि में उंगली डालकर घुमाओ। विक्रम ने पास ही खड़ी मूर्ति की नाभि में उंगली डाल दी। अरे, यह तो नीचे धंस रही है। और इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, वह एक विशाल कमल पर जा गिरा। और जब उसने नजरें घुमाई, वह लालमणि, मगर यह नाग देवता। फुसफुस। विक्रम नाग देवता के आगे नतमस्तक हो बोला, हे नाग देवता, मैं किसी गलत उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाल मणि लेने नहीं आया हूँ। मुझे इस मणि द्वारा अपने पिता की बीमारी ठीक करनी है। मैं वचन देता हूँ कि काम को हो जाने के बाद यह मणि आपके पास वापस भेज दूंगा। तेरे माता पिता धन्य है राजकुमार, जिन्होंने तुझ जैसा पुत्र को जन्म दिया। तुम मणि ले जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद नाग देवता। फिर नाग देवता लाल मणि छोड़कर एक और सड़क गए। विक्रम ने पवित्र भाव से लाल मणि को उठाया और बाहर आ गया। मैं लाल मणि ले आया। विक्रम, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। यह मणि मेरे ऊपर 7 बार घुमाओ। विक्रम ने मणि को 7 बार मैना के ऊपर घुमाया। यह क्या? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। आज आपकी वजह से मैं अपनी असली रूप में आ गई हूँ विक्रम। आपकी यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुलाऊंगी। मेरा नाम रूपा है। लेकिन तुम मैना कैसे बन गई थी? यह बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाती हूँ। मैं एक अनाथ लड़की थी। 10 साल पहले भैरवनाथ मुझे साधु के रूप में मिला और मुझे यहाँ ले आया। आओ कन्या, अंदर आओ। गुरुदेव, आपके इस तिलिस्म में मुझे बहुत डर लगता है। हा 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 हा। हमारा काम तो उल्टा लोगों को डराना है। अगर अगर हम यूं ही डरते अगर हम यूं ही डरते तो हजारों साल तक जिंदा कैसे रहते? अच्छा, आप 1000 वर्ष के हैं? हाँ। चलो अब इन बातों को छोड़ो और पूजा की तैयारी करो। कुछ ही देर बाद, रूपा, अगर तुम गोबलू शैतान को प्रसन्न कर लो तो फिर मंत्रों के बल पर तुम पूरे संसार को अपने कदमों में झुका सकती हो। फिर यह सारी दुनिया तुम्हारी दास होगी। मुझे नहीं बनना किसी को दास। मैं तो परिंदों की भांति आजाद रहना चाहती हूँ। लड़की, तुम यहाँ आकर लोगों की भलाई की सोच सोच गोबुला शैतान का अपमान कर रही हो। मुझे पक्षी की तरह स्वच्छ स्व स्वच्छंद जीवन जीने की चाह है। स्वच्छानंद जीवन जीने की चाह है। तुम्हारी तरह शमशानों की खाक छानना मुझे पसंद नहीं। मैं चली। लड़की, तुमने हमारा क्रोध नहीं देखा। तुम पक्षी की तरह आजाद रहना चाहती हो तो तुम्हें पक्षी ही बना देता हूँ। अकड़म बगड़म छू। और मैं मैना बन गई। जब तक इस तिलिस्म में रखी लाल मणि 7 बार तुम्हारे ऊपर नहीं घुमाई जाती, तब तक तुम इसी तरह रहोगी। हा 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 हा। और इस प्रकार 10 साल में तिलिस्म में ही घूमती रही। तुम्हारी कहानी सच में विचित्र है रूपा। उधर यह सब देखकर कपाल भैरवी का खून खौल उठा था। गुरुदेव, मैं इन दोनों का खून पी जाऊंगी। नहीं कपाली, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। यह कहते ही फिर कुछ ही देर बाद वह विक्रम के सामने प्रकट हुआ। अब तू मरने से नहीं बच सकता विक्रम। इससे अच्छा है लाल मणि मुझे दे दे। मणि मेरे पास नहीं है। भैरवनाथ ने एक त्रिशूल प्रकट किया। फिर इससे पहले कि विक्रम कुछ कर पाता, सच उगलवाना मुझे आता है। अब तुम्हारा शरीर पत्थर का हो गया है। मेरे जरा सी इशारा करते ही यह त्रिशूल तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। बोलो, कहाँ है मणि? मणि मेरे पास है भैरवनाथ। मैं 3 तक गिनूंगा रूपा। तुम मणि मुझे दे दो, वरना फिर 1 2। रुको भैरव, मैं तैयार हूं, पर पहले तुम अपना त्रिशूल विक्रम की गर्दन से हटा लो। भैरवनाथ रूपा की जाल में फंस गया। ठीक है, मैं त्रिशूल हटा लेता हूँ, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं विक्रम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रूपा यही तो चाहती थी। वह जानती थी कि त्रिशूल के हटते ही विक्रम का शरीर सजीव हो उठेगा। यह लो, लपको। यह लो, लपको। ज्यों ही भैरवनाथ मणि लपकने के लिए बढ़ा, विक्रम के शरीर में जान आ गई। यही मौका है विक्रम।
तुरंत इस दुष्ट को अपनी तलवार से खत्म कर दो। और अगले ही क्षण खचाक! आह! मैंने यही सोचकर लाल मणि फेंकी थी विक्रम। मैं जानती थी कि उसका त्रिशूल हटते ही तुम वास्तविक रूप में आ जाओगे। बहुत चतुर हो तुम। इसी तभी सामने एक विस्फोट हुआ और कपाल भैरवी प्रकट हुई। विक्रम, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे दादा ने मेरी माँ को मारा था, तुमने मेरे गुरु को। अब मैं तुम दोनों का खून पीकर ही दम लूंगी। विक्रम, जब तक लाल मणि अपने पास है यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धूर्त रूपा, तू मुझे कमजोर समझती है? ले देख मेरी शक्ति। हे नाग देवता की पवित्र लाल मणि, हमारी रक्षा करना। मणि से भी तीरों की बौछार हुई और कड़ाक 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 कपाल भैरवी अपने हार से खींच उठी थी। उसने अपनी समस्त शक्तियों का पुंज चक्र उनकी तरफ फेंका। चक्र की चकाचौंध से विक्रम घबरा गया। हे ईश्वर, अब क्या करूं? कुछ मत करो विक्रम, इस मणि को ही चक्र पर दे मारो। हा हा हा, अब तुम बचोगे नहीं। हे नाग देवता, रक्षा करना। और दो महाशक्ति आपस में टकरा गई। धड़ाम! लेकिन जीत मणि की हुई। चक्र वापस कपाली की तरफ बढ़ने लगा। ओह नहीं, यह क्या? मेरी मेरी सब शैतानी शक्तियां विफल हो गई। उफ, अब मैं क्या करूं? मगर कपाल भैरवी को कुछ करने का मौका नहीं मिला। खच आ! और यही वो वक्त था जब पूरा तिलिस्मी किला सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। पल भर में ही किले के साथ ही सारी तिलिस्मी वस्तुएं गायब हो गई। शेष रहे तो सात मुनि और विक्रम वह रूपा। बेटा, तुम धन्य हो। हमारी मुक्ति तुम्हारे ही हाथों लिखी थी। ऋषिवर, मैं शीघ्र ही अपने घर पहुंचना चाहता हूँ। मेरे पिता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बेटा, क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। रूपा और विक्रम ने आंखें बंद कर ली और जब पुनर्खोली, अरे हम तो राजमहल में हैं। राजपुरोहित जी, मैं लाल मणि ले आया हूँ, जल्दी पिताजी का उपचार कीजिए। अभी लो बेटा। राजपुरोहित ने जैसे ही राजा मणि को छुआई, एक नागिन बाहर निकलकर मर गई। यही है कपाल भैरवी की बहन रुद्राक्षी, जो तुम्हारे पिता को सता रही थी। मणि का कार्य पूरा होते ही, हे नाग देवता की पवित्र लाल मणि, अब तुम अपने स्वामी के पास जा सकती हो। अगर तुम मेरे पास रही तो फिर कोई मनुष्य तुम्हें हासिल करने की सोचने लगेगा। लाल मणि विक्रम के हाथों से छूटी और शून्य में जाकर विलीन हो गई। तत्पश्चात, अब तुम्हारा क्या इरादा है बेटी? मुझे जिन्होंने नया जीवन दिया है, मैं उनकी सेवा में जिंदगी गुजारना चाहती हूँ महाराज। फिर महाराज चंद्रसेन ने तुरंत ही विक्रम और रूपा का विवाह कर दिया। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव पार्वती यह सारा नजारा देख रहे थे। देखा प्रिय, कपाल भैरवी हार गई ना। वरदान दुनिया की भलाई के लिए दिया जाता है, जो उनका गलत उपयोग करता है उनका अंजाम कपाल भैरवी जैसा ही होता है। सच स्वामी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। हाँ, हर समस्या का अपना समाधान लेकर ही पैदा होती है। आप धन्य है स्वामी। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।